संजय निषाद जी पहले किस तरह दिखते थे और अभी उनके तीनों चारों बेटे किस तरह दिखते हैं। इनके पेट का घेराव जो है वो नाप लीजिएगा, पूरा आरक्षण उनके पेट में दिखता है। पूरे उत्तर प्रदेश को तो बाबा जी नहीं संभाल पाएंगे। अयोध्या में आप देखेंगे 700 करोड़ की चोरी हो जा रही है। 700 करोड़ वो आरक्षण का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन घर भर का आरक्षण उनके पेट में दाना चला गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर को केंद्र में रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया कि किस तरह से गोरखपुर में किन किन कमियों पर विचार चल रहा है। और वहाँ की कद्दावर नेता है काजल निषाद जी। काजल जी, गोरखपुर की आज बात हुई, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। देखिए, गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मेरा गढ़ है, और लखनऊ से ज्यादा गोरखपुर में ही वो ज्यादा पाए जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो वहाँ ट्रैफिक जाम करके गोरखपुर में आ जाते हैं मुख्यमंत्री जी। पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है, जनता का आवागमन रोक दिया जाता है, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है। और वो गोरखपुर में आप देखेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम छोड़ देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को तो बाबा जी नहीं संभाल पाएंगे, केवल गोरखपुर को ही संभाल लीजिए। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी पोलपट्टी उनकी खोली है कि जिस तरह से वो बड़े दावे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दावे इनके गलत है। पहली बात तो कि गोरखपुर में ही, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गोरखपुर में ही आप देखेंगे तो सरकारी 500 स्कूल बंद हो गई। 500 सरकारी स्कूल बंद हो जाना मतलब पूरे के पूरे पीडीए परिवार का पूरी तरह से शिक्षा पर रोक लगा देना। आप देखेंगे कौन जा रहा है पीडीए में, यहाँ पे कौन जा रहा है सरकार में, सरकारी स्कूल में कौन जाएगा? गरीब परिवार जाएगा, अमीर तो जाएगा नहीं। तो गरीबों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना है, क्योंकि पढ़ लेगा तो पूछेगा सवाल इंडिया, तो इसीलिए पढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत जरूरी मुद्दे हैं गोरखपुर में, उन पर वो बात नहीं करते हैं। वो बात किसकी करेंगे? धर्म की बात करेंगे। तो ये धर्म की भी तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तो धन की राजनीति कर रहे हैं। कैसे साबित हुआ? अयोध्या में साबित हो गया। अयोध्या में आप देखेंगे 700 करोड़ की चोरी हो जा रही है। 700 करोड़ जनता का अपना खून पसीने का जो चढ़ा हुआ चंदा है, जो राम जी को देखकर जनता दे रही है, जो राम जी को देखकर दान पेटी में डाल रही है, पुण्य के लिए डाल रही है, अपने कल्याण के डाल रही है, आस्था में डाल रही है, वो चंदा आप गबन कर दे रहे हो, वो चंदा आप चंपत कर दे रहे हो। चंपत जी के द्वारा बिठाया भी ऐसा इंसान है, चंपत नाम है, तो वो चंपत होना ही है। दूसरी बात कि सिर्फ चंदा नहीं चोरी हो रहा है, 1250 राम जी की मूर्तियां भी चोरी हो गई, जो सोने और चांदी की मूर्तियां थी। और भी कितने आभूषण आए होंगे, वो सारा चोरी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ओपी राजभर ने कहा है कि सपा के कई बड़े नेता, विधायक, सांसद हमारे संपर्क में, जब चाहेंगे तोड़ देंगे। क्या लगता है, आप भी तो संपर्क में नहीं है ना बीजेपी के? ओपी राजभर जी को और संजय निषाद जी को, रवि किशन जी को, कंगना राणावत जी को सिर्फ रखा गया है कि जनता को बरगलाओ, उलूल झुलूल बयान दो। इनसे एक काम नहीं होना है। ये अपने समाज का भी भला नहीं करते हैं, ये किसी के नेता नहीं है। इनको सिर्फ उलूल झुलूल बयान देने के लिए, उलूल झुलूल ट्वीट करने के लिए रखा गया है। इनकी बातों में कोई भी दम नहीं है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। संजय निषाद जी ने सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। एक मुद्दा उठाया है जो गाजीपुर में एक इनकाउंटर हुआ है, जिसे उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि ये फेक इनकाउंटर है। आपको क्या लगता है? देखिए, संजय निषाद जी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा जो मैं आपसे सुन रही हूँ पत्रकार महोदय। हमने तो कहीं सुना नहीं। वो सरकार के खिलाफ बोलते ही नहीं। वो आरक्षण का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन घर भर का आरक्षण उनके पेट में दाना चला गया है। आप देखेंगे संजय निषाद जी पहले किस तरह दिखते थे और अभी उनके तीनों चारों बेटे किस तरह दिखते हैं। उनके पेट का घेराव जो है वो नाप लीजिएगा, पूरा आरक्षण उनके पेट में दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत के लिए काजल निषाद जी थी, जिन्होंने कहा कि देखिए, हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ उन्होंने गोरखपुर के मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया और कहा कि गोरखपुर में तमाम अनियमितताएं हैं, जिन मुद्दों पर हम प्रमुखता से अपनी बातों को रखेंगे। कैमरा पर्सन तेजस्वी के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ।